सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। तो आज के सेशन में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कल जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को पूरा किया था, आज उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लिखा हुआ है 2 गॉस की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में कितने गॉस की, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। लिखेंगे, देखो इसमें क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले ये लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना है, 2 गॉस है ना। चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ से लिखते हैं, बी से। 2 गॉस, इसको टेस्ला में बदलेंगे तो 2 × 10 की पावर कितना, -4 टेस्ला। ठीक, फिर दूसरा आगे पढ़ेंगे वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर चुंबकीय लिखा है क्षेत्र का एक आयताकार लूप रखा हुआ है। एक आयताकार लूप इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि लूप का तल क्षेत्रफल से 60 अंश पर झुका हो तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखो कितने अंश पर झुका है, 60 अंश पर। कोण पहले देखो 90 माइनस कितना घटा देंगे, 60 बराबर कितना आया, 30 अंश। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र में 10 की पावर इतने क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र कितना है, देखो मतलब ये लूप का क्षेत्रफल कितना है ना। तो लिखेंगे लूप का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 10 × 20 गुणे कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो थीटा का मान पता चल गया, लूप का क्षेत्रफल ए पता चल गया और चुंबकीय क्षेत्र बी पता चल गया, है ना। अब इससे पूछ रहा है तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो आप जानते हो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को काय डिनोट करते हैं, फाई बी से। ठीक है, फाई बी बराबर, हमने कल उस दिन फार्मूला क्या बताया था, BA cos थीटा। तो भैया देखो जरा बी का मान रखो, इसमें बी का मान कितना है, 2 × 10 की पावर कितनी, -4। ठीक है, 2 × 10 की पावर -4 इंटू ए का मान बेटा कितना है, ए का मान, ए लूप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 10 × 20 × 10 की पावर -4 और cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। अब जरा देखो, चलो गुणा करते हैं इसको, ज़्यादा खिचिर पिचिर हो गया क्या ये, रुको, इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या आएगा, सबसे पहले 1 0 2 0 कट कर देते हैं। अगर 2 0 प्लस काटे तो यहाँ पे पावर में 10 की पावर -2 था, इसमें प्लस का लगेगा 2। अब देखो संख्या का गुणा कर दो तो ये कितना है, 2 और ये कितना है, 2 4 इंटू cos 30 का मान रखेंगे कितना, √3/2 इंटू 10 की पावर 1 साल ले लेते हैं कितनी, -4 और ये कितना हो जाएगा, -2। तो ये 2 से 2 खत्म, कितना बचा, 2√3 इंटू 10 की पावर कितनी, -6, 2√3 इंटू 10 की पावर -6। ये आ गया आपका आंसर। मात्रक इसका क्या होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, उस दिन बताया था। चलो दूसरा सवाल देखो हर एक टाइप का सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, लिखा है एक वर्गाकार कुंडली की एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, इसमें तार के कितने फेरे हैं, 50, तार के फेरों की संख्या 50, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, 50। इसको इतने चुंबकीय, इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मान मतलब ये बी का मान आ रहा है ना। फिर इस प्रकार रखा गया कि तल पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना है, 45 अंश का, 60 अंश का। प्रत्येक दशा में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की गणना करो। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसमें देखो क्या क्या दिया गया, कुंडली की भुजा। तो कुंडली की जो भुजा है वो कितनी दी गई, 2 सेंटीमीटर। कुंडली कैसी है, वर्गाकार है, ये देखो वर्गाकार। कुंडली की भुजा बराबर
2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देते हैं, 10 की पावर माइनस का 2। अब कुंडली का क्षेत्रफल निकालो पहले। तो कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली, क्योंकि हमें क्षेत्रफल की जरूरत होगी फ्लक्स से निकालने, कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बराबर भुजा स्क्वायर इसका करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर कितनी 4, बस जस्ट 2 गुना हो जाएगा इसका, है ना भुजा का। अब देखो, अब आगे पढ़ो, अब आगे क्या है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या बराबर कितनी है, एन बराबर इससे बोल रहे हैं, है ना। कुंडली में फेरों की संख्या को कैसे नोट करेंगे, एन बराबर कितनी है 50, ठीक। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में किसकी चुम क्या यार, ये दिया गया है इसमें कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र है ना, कुंडली का नहीं है ये, चुंबकीय क्षेत्र ही तुमको दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कितना, बी बराबर कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। अब देखो इसी क्वेश्चन में 3 सवाल हैं, चलो अब इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो ये जब थीटा बराबर, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हमारे, जब तुम्हारा देखो, जब थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर जब 45 अंश दिया गया हो, ठीक है, तब जरा देखो, तब चुंबकीय फ्लक्स, तब चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब देखो बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, कुंडली का क्षेत्रफल, ये देखो कितना 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 इंटू कॉस थीटा का मान, थीटा का मान कितना 45, तो कॉस 45 का मान लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, कॉस 45 का मान लिख देंगे 1/√2, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना हुआ 4 दूनी 8, ठीक है, इधर आया 8 बटे कितना √2, ठीक, इंटू 10 की पावर, इसको जोड़ दो जरा, 10 की पावर माइनस का 6, क्यों माइनस का 2 इधर है, माइनस का 4 इधर है, ठीक है। तो अब इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो इसमें, इस वाले में, क्योंकि नीचे √2 हटाना है, तो अगर हम लोग ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बराबर कितना आया 4, दूनी 2 चौको 8, कितना आया 4√2, ठीक है, 4√2 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का कितना, इधर 4 था, ए का मान कितना है, ओ ये यहाँ पे 4 रहेगा भुजा स्क्वायर, है ना, तो 8 नहीं होगा इसमें, तो 1 मिनट, इसका मान 8 नहीं, देखो इसका मान हो जाएगा 8 फिर, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकाला है, ये जो क्षेत्रफल निकाला गया है ये इधर, इसको लिख देंगे कितना 4, रुको इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसका मान कितना आएगा, माइनस का 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 4, है ना, तो ये हो जाएगा टोटल जुड़ के माइनस का कितना 8, इसको भी जोड़ेंगे माइनस का 8, इनको भी करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, 4√2, 4√2 है ना, इंटू 10⁻⁻8, ठीक। अब अगला देखो, दूसरा पॉइंट है, दूसरे में तुम्हें क्या दे रहा है, दिख नहीं रहा है क्या इसमें, तो दूसरे में क्या दे रहा है, दूसरे में कह रहा है थीटा बराबर कितना अंश हो 60 अंश,
थीटा बराबर 60 अंश हो तब चुंबकीय क्षेत्र, तो तब तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, फाइव बी। अरे यार पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। फाइव, ये लो, ये कहाँ से आ गई, फाइव बी बराबर, ठीक है, फाइव बी बराबर तब क्या निकालेंगे, बी ए कॉस थीटा, वही फार्मूला, बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो बी का मान रखो, बी का मान कितना रखेंगे, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ इंटू कॉस ए का मान कितना रखेंगे, ये ए का मान है, ए का मान, तो ए का मान है 4 × 10⁻⁻⁴, फिर कॉस थीटा का 60 अंश का मान रखेंगे कितना, 1/, कॉस 60 का मान कितना रखेंगे, 1/2, 1/2, ये से ये 2 खत्म, तो बचा कितना, 4 × 10⁻⁸। ठीक, एक ये आंसर आ गया, एक ये। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की गणना करो। भैया चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान कब होगा, cos फाई है ना, तो इसमें कब होगा, जब थीटा का मान होगा 0, तब थीटा बराबर कितना लेंगे, 0 डिग्री, तब देखो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है तब चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बराबर कितना आया, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, तो बी का मान रखो, इसमें कितना आया, बी का मान आया 2 × 10⁻⁴ इंटू ए का मान 4 × 10⁻⁴ ठीक है, और कॉस कितना, 0 का मान क्या होगा, 1 है ना, तो अब यहाँ पे इसको सीधे गुणा करो, 4 दूनी कितना हुआ, 8 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 4 माइनस का 8, ये क्या आया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर कितना 3, तीनों तुम्हारे आंसर आ गए इस न्यूमेरिकल के। चलो भैया अगला सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, किसी कुंडली से, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, 0.1 सेकेंड में इतने वेबर से इतने वेबर हो जाता है, तो डेल्टा टी बराबर, ठीक, देखो क्या क्या दिया जा रहा है, डेल्टा टी बराबर कितना सेकेंड दे रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक, फिर एक से 0.1 वेबर हो जाता है, तो डेल्टा फाई, अब ये जो चुंबकीय वेबर फ्लक्स कितने से कितना हो जा रहा है, 1 से इतने वेबर, तो कितने का अंतर आया, देखो 0.1 बाद में हो गया, और कितने से हुआ, 1 से, है ना, तो यह आया तुम्हारा 0.1 माइनस कितना 1, इससे घटाएंगे, अब देखो वेबर, ठीक, अब तुम्हें क्या पूछ रहा है तुमसे, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो, किसकी, ई का मान फाइंड करना है तुमको। ठीक, चलो शुरू करते हैं, क्या आएगा जरा देखो, एक प्रेरित, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, हमने बताया था E माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा कितना टी, ठीक, तो E माइनस 0.1 माइनस 1, ठीक, और बटे डेल्टा टी का मान कितना है 0.1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब इसमें घटाएंगे तो आएगा माइनस का 0. कितना 9, और बटे ये कितना आएगा 0. कितना 1, तो दशमलव, ये दशमलव खत्म हो गया, बचा कितना माइनस का 9/1, मतलब कि कितना है E माइनस का 9, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट, क्या होगा वोल्ट। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, चौथा नंबर लिखा है,
लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर व्यास, क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती, चकती मतलब गोली, ठीक है, अपने केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है, ठीक है। फिर 100 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चकती के लंबवत कार्य कर रहा है। चकती के केंद्र पर रिम के बीच उत्पन्न चुंबकीय मतलब वैद्युत वाहक बल की गणना करना। तो चकती ये वृत्ताकार है, तो इसमें आर का मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो आर का मान कितना है ये भैया, आर का मान है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, है ना। और 10 × 10⁻⁻2 कर दो तो हो गया किस में, मीटर में, ठीक है। अब जरा देखो आगे, इतने गॉस 100 गॉस, तो ये बी का मान है, बी बराबर कितना गॉस, 100 गॉस, 100 गॉस। अब ये गॉस में ना, इसको उसमें बदलो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, तो आ जाएगा 100 × 10⁻⁻, किस में, -4। इसको कट कर दो इनको, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2, और इसको ये कट कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। अरे भैया तुम कहाँ पे आ गए, मीटर आ गई ना बात समझ में। अब देखो इतना आ गया, इतना चकती से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चकती से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या आ जाएगा, बी ए। तो इसमें बी का मान रखेंगे कितना, 10⁻⁻2 इंटू ए का मान कितना रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर 10⁻⁻2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14 गुणे आर स्क्वायर का मान, आर का मान कितना है, ये है 10⁻⁻1, तो इनको एक साथ लिखेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁻2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.14 गुणे 10⁻⁻ का कितना, 4, ठीक। तो एक तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब चकती आंसर नहीं आया अभी, ये तुम्हारा आया क्या, फ्लक्स से निकल के आया, ठीक है। और ये ज्ञात हमें क्या करना है, चकती के केंद्र व रिम के बीच, है ना, वैद्युत वाहक बल की गणना करो। तो अब देखो चकती 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, 10 चक्कर लगा रही है, लिखा ना 10 चक्कर प्रति सेकंड। तो चकती लिख देते हैं, चाहो तो छोड़ दो, चकती 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है, 10 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो चुंबकीय अतः चुंबकीय फ्लक्स, अतः चुंबकीय फ्लक्स क्या निकले, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, ठीक। तो क्या आएगा, डेल्टा फाई इजिकल टू कितना, 100 फाई, 10 फाई, तो 10 इंटू फाई का मान कितना, 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई ना बात समझ में। अब आगे देखो 10 फाई, है ना, तो अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालो। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल
ई इजकल टू क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर, डेल फाई का मान कितना है, ये आया 10 फाई बटे डेल्टा टी का मान कितना, 1 बराबर कितना आया तुम्हारा 10 फाई, पाई नहीं फाई। ठीक, अब जरा देखो ई इजकल टू 10 इंटू फाई का मान कितना निकाला था, ये निकल के आया था कितना 3.14 10 की पावर -4, तो इसे लिखेंगे 3.14 इंटू 10 की पावर -4, ये कट कर देंगे तो माइनस का 1 इधर घटा दिया तो ई इजकल टू आ जाएगा 3.14 गुणे 10 की पावर कितना, नहीं सॉरी जोड़ेगा ये क्योंकि एक जीरो काटा है, माइनस का कितना आ जाएगा 3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आया तुम्हारा आंसर। चलो अगला नंबर सवाल लिखा है 2 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे पर, ठीक है, अपने एक सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल पर घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 0.2 गॉस हो तो छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। तो सबसे पहले देखो एल का मान, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई एल बराबर कितना है 2 मीटर। ठीक, कोणीय वेग कितना है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर पता है कितना है 5 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, जो जो दिया जा रहा है वो लिख लो पहले, इसके बाद में देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। चुंबकीय क्षेत्र है तुम्हारा, राइटिंग बड़ी इसमें स्किप हो जा रहा है ना, इसमें लिखने में धीरे धीरे आ जाएगा लाइन पे। बी एच बराबर ऊर्ध्वाधर है ना, हॉरिजेंटल, एच बराबर कितना है 0.2 गॉस लिखा है इसमें है ना, और गॉस को किस में बदलेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, तो 10 टू पावर कितना लगा देंगे -4, -4, ये आ गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो क्या आया अब हम लोग फाइनल शुरू करते हैं। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर लिखेंगे, छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इजकल टू कितना, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, BL स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, ठीक, रेडियन पर सेकेंड। अब देखो E इजकल टू मान रख रहे हैं 1/2 गुणे 0.2 गुणे, ठीक है, 10 की पावर माइनस का कितना 4 गुणे 2 स्क्वायर गुणे कितना 5 बराबर, दशमलव यहाँ से हटाओ, ठीक, और माइनस का 1 यहाँ पे लगा दो, इधर कितना आया 2 से 1 ये खत्म, 5 दूनी कितना हुआ 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, ठीक है, और गुणे 10 की पावर माइनस का कितना है ये 5, देखो जुड़ जाएगा -4 5। अब ये 10 0 से 0 ख़त्म हो गया, ठीक, बचा कितना प्लस का 1 इसे जोड़ देंगे तो एक अंक काटा, 1 0 काटा ना, तो 2 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा -4, और ये किस में आएगा वोल्ट में आएगा, ठीक, क्योंकि वैद्युत वाहक बल इसे EMF बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिवेशनल फोर्स ज्ञात करना था। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6ठा नंबर लिखा हुआ है एक 50 सेंटीमीटर लंबा तार, ठीक है, एक
50 सेंटीमीटर लंबा तार 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय बल दोनों के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तार में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। अच्छा, तार की लंबाई, तार की क्या लंबाई L बराबर कितनी 50 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर कितना -2। फिर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में है वो, तो फिर कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। वेग V बराबर, इसे लिख देंगे वेग, और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब E का मान ज्ञात करना है, E का मान, ठीक। तो अब सुनो, शुरू करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू BVL। तो B बराबर कितना आ जाएगा 0.8 गुणे 2 गुणे L का मान 0.5। चलो इनका आपस में गुणा करो, कितना आया 0.8 वोल्ट, ठीक, 0.8 वोल्ट। अब देखो, तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो प्रेरित विभवांतर होगा ना वो होगा 0। लिख सकते हैं इसको, लिख दें, क्या लिखेंगे, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है तो यह चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगा नहीं, रेखाओं को काटेगा नहीं। अतः प्रेरित विद्युत विभवांतर विभवांतर 0 होगा। कितना होगा 0 होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल लगाते हैं फिर, 7वां नंबर। रेलगाड़ी की 2 पटरियां आपस में पृथ्वी से पृथक हैं, ठीक है, आपस में पृथ्वी से पृथक हैं। इन्हें 1 वोल्ट मीटर से 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा, जबकि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव इतना है। पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो इसमें देखो V बराबर कितना भैया 180 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 180 गुणे कितना 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे इसको ना, तो ये कट गया, कितना बचा 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब जरा देखो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना 0.2 गुणे 10 की पावर कितना बेटे -4, फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये तो वेबर प्रति, फिर पहियों के बीच लगी दूरी की लंबाई, पहियों के
बीच लगी धुरी की लंबाई, धुरी की लंबाई कितनी दे रहा है, एल बराबर, को इसको एल बराबर लिख दो, है ना, क्या लिख देंगे ये, एल बराबर कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर। फिर अब वी का मान याद करना है, सुनो, वी बोल्ट वही वाला है ना, बोल्ट, वी याद करना है। ठीक, अब जरा लिखेंगे मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वी बराबर, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वी बराबर धुरी के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, धुरी के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बी बराबर बी इक्वल टू बी वी एल, है ना। तो बी का मान कितना है, 0.2 गुणे 10 की पावर कितना, -4 इंटू, और वी वेलोसिटी कितनी, वेग कितना आया था ये 50, है ना ये, तो ये आ गया कितना 50 इंटू एल, लंबाई कितनी थी 1 मीटर, लिखेंगे 1। चलो दशमलव यहाँ से हटाया, -1 यहाँ लगाया, 50 दूनी कितना हो गया 100 गुणे 10 की पावर कितना -5। अब देखो 2 0 काट दो, कितना बचा 1 गुणे 10 की पावर -3। ठीक, तो ये आया क्या, बोल्ट, तो ये हो जाएगा 1 मिली वोल्ट, ये आंसर आ गया तुम्हारा 1 मिली वोल्ट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। ठीक, चलो 8वां नंबर सवाल देखो, 20 मीटर लंबे पंख फैलाव वाले धातु का एक वायुयान दक्षिण दिशा में 250 मीटर प्रति सेकंड की 250 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, तो ये किसका मान आ गया, वी का मान, देखो वी बराबर कितना है 250 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, 3.5 गुणे 10 की पावर कितना है 5, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये बी का मान है, बी कितना है 3.5 गुणे 10 की पावर कितना -5। ठीक, अब उड़ रहा है, वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। ठीक है, तो फैलाव, पंखों का फैलाव कितना है, टोटल 20 मीटर है ना, तो एक पंख टोटल 20 मीटर है ना, तो एल बराबर कितना मान लेते हैं 20 मीटर मान क्या लेते हैं, वो तो दिया गया है 20 मीटर पंख का फैलाव। ठीक है, आगे ई का मान निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या होता है बी वी एल सीधे सीधे आ जाएगा। बी का मान कितना 3.5 गुणे 10 की पावर -5, ठीक, इंटू वी का मान कितना 250 इंटू एल का मान कितना 20, तो गुणा कर दो जरा, क्या आ जाएगा 0.175 वोल्ट। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, 8वां हो गया, 9 नंबर देखो, 9 नंबर में लिखा है 100 फेरों वाली एक कुंडली 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करती है। एन बराबर कितने फेरे हैं, सॉरी 100 नहीं है बेटे, 1000 है, 1000। इसको ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गया इससे लिखते लिखते, है ना। ठीक है, अब आगे इतने एम्पियर, आई बराबर करंट, आई बराबर कितना 2.5 एम्पियर। ठीक, फिर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान, है ना, फाई का मान कितना रहेगा 1.4 गुणे 10 की पावर कितनी
-4 वेबर, -4 वेबर। अब कुंडली का प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व है ना, L इजकल टू N फाई अपॉन कितना L, तो L फाई अपॉन I होता है। ये L कहाँ से हो गया, लिख दिया गलत, ये I लिख देते हैं, रुको ये उठाओ ज़रा, कितना I। अब ज़रा देखो L इजकल टू कितना 1000 इंटू फाई का मान कितना 1.4 गुणे 10 की पावर कितनी -4, आई का मान कितना 2.5। अब देखो दशमलव से दशमलव ये ख़त्म, 25 चौको कितना आ गया 140 आया। अब 14 चौको कितना हो जी 56, ठीक 56 और 14 को 56 और एक ये 0, 10 टू पावर कितना हो गया -4, तो एक 0 ये कटा, माइनस का 1.1 आगे बढ़ा दो यहाँ पर, तो प्लस का 1 ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, दोनों प्लस के होंगे क्योंकि आगे 0 जा रहा है, मतलब आगे पॉइंट जा रहा है। तो 5.6 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2, और ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो 10वां नंबर सवाल लिखा है, ये तो वही है, देखें ज़रा, ये भैया ये वही सवाल है, डबल कर दिया किसी ने। चलो, जब एक प्राथमिक कुंडली, अगला सवाल है, क्या लिखा है, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से कितने 2 एम्पियर तथा 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करो। लिखेंगे डेल्टा आई बराबर कितना, 0 से कितनी हो रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक। तो डेल्टा टी बराबर कितने सेकंड है 300 मिली सेकंड, मिली सेकंड, ठीक है, बराबर कितना जी 300 गुणे 10 की पावर -3, ठीक। अब इतना आया इस, अब आगे देखो ई का मान कितना दिया जा रहा है, कितने वोल्ट है 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरण यम बराबर फाइंड करना है। यम बराबर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, तो हमने आपको बताया था अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है यम बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, प्रेरण गुणांक एम बराबर क्या होता है -E डेल्टा टी अपॉन कितना डेल्टा आई, लिखेंगे माइनस ई का मान कितना है 0.80 गुणे डेल्टा टी का मान कितना है 300 गुणे 10 की पावर -3, ये देखो है ना। अब दूसरा अपॉन आई का मान कितना था 0 से -2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2, तो प्लस का कितना हो गया 2, फिर दशमलव ले आओ ये पीछे, तो इधर आया -1, ठीक। तो ये 8 3 कितना हुआ 24, -24 गुणे ये 24 है -24 इंटू 10 की पावर कितना, इसको घटा देंगे 1 बचा, इधर घटा -2 आया है ना, 10 की पावर -2 बटे -2, ये से ख़त्म, तो इधर कितना आया ये 12 है ना, ये कितना आया 12, तो 12 गुणे 10 की पावर -2 बराबर, इसको आगे ले जाओ तो कितना आ जाएगा 0.12 हेनरी, इसका मात्रक क्या होगा हेनरी, ओके। आगे ना बात समझ में, ये हुआ इसका आंसर। चलो अगला सवाल देखो 12 नंबर,
किसी वैद्युत परिपथ में प्राथमिक कुंडली में, पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इतने वोल्ट है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 मिली वोल्ट मान 1 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। ठीक, तो डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बराबर कितना, 0 से घट के 5 से कितना 0 हो जाता है, फिर बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5, फिर डेल्टा टी बराबर 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड ना, ये मिली सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान कितना है 1000 वोल्ट। ठीक, और तुम्हें क्या ज्ञात करना है, एम का मान। ठीक, अब देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम बराबर कितना आ जाएगा -E2, मतलब वही E1 या E2, रुक जाओ इसको हटा दो, E1 E2 भैया, E2 नहीं, -E बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो M बराबर माइनस 1000 बटे -5। ठीक है, डेल्टा आई का मान -5 और बटे डेल्टा टी का मान कितना था 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो ये से ये क्या हो गया ख़त्म, 5 से गुणा कर दो, कितना आया 200 गुणे 10 की पावर -3, तो 1 2 प्लस का 2 कट गया, कितना आया 2 गुणे 10 की पावर -1। तो अब इसको क्या कर देंगे 0.2 बोलेंगे, 0.2 हेनरी। तो जो अन्योन्य प्रेरण था, जो चैप्टर तुम्हारा उसके जो एक चैप्टर था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसके सारे हमने आपके न्यूमेरिकल हर टाइप के एक सवाल लगवा दिया है। आगे अपनी प्रैक्टिस करते रहना, फिर अगली क्लास में आपको प्रत्यावर्ती धारा ऑन बोर्ड हम जो है आके लाइव पढ़ा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी लोग खुश रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो।